हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग नर्सिंग माइंड्स। कैसे हैं आप सभी? आज की क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रिसर्च। तो अक्सर हम जब भी डेटा कलेक्ट करते हैं या फिर पेपर पढ़ते हैं तो हमें ये समझ नहीं आता है कि एक गुड रिसर्च दूसरी एवरेज रिसर्च से कैसे डिफरेंट हो सकती है। तो वही कैरेक्टरिस्टिक्स आज मैं बताऊंगी जो कि आपकी रिसर्च को एक स्पेशल बना सकती है या फिर हाईली वैलिड बना सकती है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम इजी शब्दों में समझेंगे कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रिसर्च कौन कौन से होते हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रिसर्च को हमने ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सो फर्स्ट वन इज फाउंडेशन एट्रीब्यूट। फाउंडेशन एट्रीब्यूट्स जो कि आपका क्या करते हैं, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो बेस के लिए बहुत ही क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो इस कैटेगरीज में आएंगे। नेक्स्ट है पर्पस ड्राइवन फोकस। पर्पस ड्राइवन फोकस मतलब कि हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स लिए हैं वो उस रिसर्च के किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव को क्या कर रहे होंगे, फुलफिल कर रहे होंगे, उसको हेल्प करा रहे होंगे उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में। नेक्स्ट है मेथोडोलॉजिकल एंड एनालिटिकल राइगर, मतलब कि जो भी हम प्रोसेस करेंगे वो सही तरीके से मेथोडोलॉजी और एनालिटिकली क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। एंड फोर्थ वन इज थ्योरेटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड रिसर्चर कॉम्पिटेंसीज, मतलब कि जो भी हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स किसी ना किसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होंगे एंड जो रिसर्चर है उसकी कॉम्पिटेंसी मतलब उसकी कितनी कैपेसिटी है उस पे बेस्ड होंगे। तो वन बाय वन हम क्या करेंगे, इनको डिस्कस करेंगे। सो हम फर्स्ट क्राइटेरिया की बात करेंगे, दैट इज फाउंडेशन एट्रीब्यूट्स। इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो फर्स्ट है दैट इज ऑर्डरली एंड सिस्टमैटिक प्रोसेस, मतलब कि जो गुड रिसर्च है वो ऑर्डरली होनी चाहिए, मतलब कि स्टेप वाइज स्टेप होना चाहिए ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। एंड सिस्टमेटिकली क्या होना चाहिए, वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए रिसर्च का, जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी गुड रिसर्च का। नेक्स्ट इज एन ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल प्रोसेस, मतलब आपका कोई भी मतलब कि जो रिसर्च है वो इलॉजिकल नहीं होना चाहिए, इमोशन बेस्ड नहीं होना चाहिए। इसमें जो भी हम डेटा कलेक्ट करेंगे वो सब्जेक्टिव होना चाहिए ताकि हम डायरेक्टली पेशेंट से ही या मतलब जो सैंपल है हमारा उससे ही हम डेटा कलेक्ट करें। कोई भी जल्दबाजी में हमारा कोई भी डेटा कलेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी रिसर्च हमारा कंडक्ट नहीं होना चाहिए, जिससे कि हमारे रिसर्च में एक ऑब्जेक्टिव और लॉजिकली क्या जो मेजर्स हैं वो मेंटेन रहें। नेक्स्ट इज पेशेंसली कैरिड आउट एक्टिविटी, तो कोई भी जो रिसर्च है वो हरी बरी में हमें नहीं करना है। जो भी रिसर्च होती है हमेशा वो थोड़ी सी टाइम टेकिंग होती हैं एंड बहुत सारी पेशेंस की उसमें ज़रूरत होती है। तो पेशेंस ही एक अच्छी गुड रिसर्च का क्या हो सकता है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है। नेक्स्ट इज पर्पस ड्राइवन फोकस। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्राइटेरिया है जो कि पर्पस बेस्ड पे है। तो हम जब भी रिसर्च करते हैं तो गुड रिसर्च वो तब होगी जब वो किसी ना किसी पर्पस को क्या कर रही होगी, फुलफिल कर रही होगी। तो इसमें फर्स्ट है बेस्ड ऑन करंट प्रोफेशनल इश्यूज। तो बेस्ड ऑन करंट प्रोफेशनल इश्यूज में आपका क्या आ जाएगा कि जो भी आप टॉपिक लेते हैं अगर वो रिसेंटली कोई प्रॉब्लम अराइज हुई है ना, प्रॉब्लम अराइज हुई है या कोई क्वेश्चन है तो उस पर आप बना सकते हैं रिसर्च प्रॉब्लम। तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है क्योंकि आप पर्टिकुलरली करेंट सिचुएशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो डे टू डे उस सॉल्यूशन से क्या होगा, पब्लिक को फ़ायदा हो गया, लोगों को उससे फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज बिगिन विथ क्लियरली डिफाइंड पर्पसेस, मतलब जब भी आप अपना रिसर्च मतलब कि स्टार्ट करते हैं तो एक इफ़ेक्टिव मैनर में क्या करें, उसको स्टार्ट करें क्लियरली, उसके पर्पस हमें पता होना चाहिए। अगर उसका पर्पस क्लियर नहीं है तो आप अच्छा रिजल्ट नहीं पा सकते हैं रिसर्च के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट इज एम्फेसाइज डेवलपिंग रिफाइनिंग एक्सपेंडिंग प्रोफेशनल नॉलेज। तो गुड रिसर्च वो होती है जिससे कि एक नॉलेज क्या होता है हमारा, इन्हेंस होता है। जो भी आपका अभी एग्जिस्टिंग प्रोफेशनल नॉलेज है उसको हम और ज़्यादा क्या करेंगे, रिफाइन करेंगे, मतलब और उसको शार्प करेंगे और अच्छा करेंगे। एंड अपना जो बॉडी ऑफ नॉलेज है उसको हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे ताकि जो भी हमारे प्रोफेशन की नीड है वो क्या हो सके, फुलफिल हो सके। तो हमेशा ही जो प्रोफेशन रहा है नर्सिंग प्रोफेशन उसमें न्यू न्यू थिंग्स क्या होती हैं, एविडेंस बेस्ड डेवलप की जाती
आती हैं, जिससे कि जो प्रोफेशनल नॉलेज है उसको क्या मिलता है, एक्सपेंशन मिलता है, और नॉलेज क्या होता है, इनहेंस होता है। नेक्स्ट है फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। तो रिसर्च शुरू ही यहीं से होती है कि हमें क्या करना होता है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना होता है। तो वही क्वेश्चन क्या है, प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम का अगर हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं तो यही हमारा रिसर्च होता है। तो ये यूनिक फीचर है। तो गुड रिसर्च वही है जो किसी आंसर का प्रॉपरली क्या कर सके, एक सॉल्यूशन हमें खोज के दे सके। Third criteria is methodological and analytical attributes. Methodological and analytical attributes में हम फर्स्ट देखेंगे use of appropriate methodology। मतलब कि जब भी आप रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो गुड रिसर्च वही होगी जिसमें आपने एक प्रॉपर मेथड क्या की होगी, यूज़ की होगी, एंड जो भी वेरिएबल्स आपने लिए होंगे या जो भी रिसर्च डिज़ाइन आपने ली होगी वो क्या ली होगी, सुटेबल ली होगी। इवन जो सैम्पल है उसमें भी आप क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल यूज़ करेंगे। तो अगर आपकी मेथड सही है तभी आप एक सुटेबल रिसर्च क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कंडक्टेड ऑन रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल। कंडक्टेड ऑन रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल का मीनिंग क्या है कि फॉर एग्जांपल जो भी पॉपुलेशन पे आप रिसर्च कंडक्ट करना चाहते हैं तो वो पॉपुलेशन, वो जो सैंपल आपने लिया है उस सैंपल को वो सैंपल पॉपुलेशन को क्या कर रही हो, रिप्रेजेंट कर रही हो। तो अच्छी रिसर्च वही है जिसमें हमने एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लिया हुआ है। Then third one is conducted through appropriate use of methods and tool of data collection। तो मतलब आपने जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का जो भी फिनोमेना है, आपने क्या मेथड लिया है, क्या टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन लिए हैं, तो वो हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस सैम्पल के अकॉर्डिंग मुझे क्या मेथड चूज़ करनी है या क्या टूल ऑफ डेटा मुझे चूज़ करना है, तभी आप सक्सेसफुली क्या कर सकते हो, रिसर्च कंडक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि कोई अगर अनपढ़ आपने मतलब सब्जेक्ट है हमारा, मतलब जो इलिटरेट सब्जेक्ट है, अगर हमने उसको क्वेश्चन आयर सॉल्व करने के लिए दे दिया तो ये हमारा क्या हो गया, इनएप्रोप्रिएट मेथड हो गया। इसकी बजाय हम उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं या फिर इंटरव्यू मेथड कंडक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्ट्राइव टू कलेक्ट फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन डेटा। तो हमेशा अच्छी रिसर्च उसे ही माना जाता है जब हम डायरेक्टली सब्जेक्ट से क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं। मतलब कि हमें हमेशा प्राइमरी डेटा ज़्यादातर क्या करना चाहिए, कलेक्ट करना चाहिए। देन नेक्स्ट यूज़ ऑफ वैलिड एंड रिलायबल डेटा कलेक्शन टूल। तो डेटा कलेक्शन टूल आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है, कौन सा रिलायबल मेथड है, क्या वो वैलिडेट है या नहीं है, या उसकी में आप रिलायबल वैलिडिटी से क्या समझ रहे हैं, मतलब उस टूल में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ठीक है, जितनी बार भी आप अप्लाई करें सेम रिजल्ट आपको दे, तो यही गुड रिसर्च का क्या है, सबसे बड़ा जो रिसर्च टूल होता है उसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी यही होती है कि वो वैलिडेट होना चाहिए, वो रिलायबल होना चाहिए। नेक्स्ट इज केयरफुली रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड। तो जब भी आप डेटा कलेक्ट करते हैं या जब भी आप रिसर्च करते हैं, जो भी रिसर्च से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, हमेशा आप उसको रिकॉर्ड करिए, उसको रिपोर्ट करिए, क्योंकि अगर आपने रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग नहीं की है तो जितना भी आपका एविडेंस है वो क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। तो इसीलिए अगर हमें एक मतलब कि अच्छा आउटकम चाहिए है तो जितनी भी हमारी इम्पीरिकल एविडेंसेस हैं, मतलब जो वैल्यूज़ हैं या जो रिजल्ट है, हमेशा उन्हें केयरफुली रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट करना चाहिए। नेक्स्ट इज एडिक्वेटली एंड अप्रोप्रिएटली एनालाइज्ड रिसर्च। एडिक्वेटली एंड अप्रोप्रिएटली एनालाइज्ड रिसर्च में आप देखेंगे कि जो भी हमारी रिसर्च होती है, अगर हम उसको इनकम्प्लीट या पुअरली क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, तो वो हमें एक स्टैंडर्डाइज्ड या एक्सेप्टेड रिजल्ट नहीं देता है। अगर हम अपने डेटा को प्रॉपरली एनालाइज करते हैं तो जो भी हमारा डेटा एनालिसिस होगा वो हमारा स्टैंडर्डाइज्ड होगा और एक्सेप्टेड होगा। तो ये हमें इस पर क्या करना है, ज़्यादा ध्यान देना है ताकि हमारी रिसर्च अच्छी हो सके। नेक्स्ट इज क्राइटेरिया इज थियोरिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड रिसर्चर कॉम्पिटेंसीज। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि वो क्राइटेरिया है जिसमें हम प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे एंड जो रिसर्चर हैं उनकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं उन पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो उनकी क्वालिटीज़ पे ज़्यादा हम फोकस करेंगे। तो फर्स्ट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स डेवलपमेंट और टेस्टिंग थ्योरीज। तो मतलब जो भी आप रिसर्च करते हैं तो उस रिसर्च में
आपने हाइपोथेसिस भी ली होगी, और हाइपोथेसिस टेस्टेबल ही होती है। तो ये जो भी आपने डेवलप किया है, कहीं ना कहीं आप थ्योरीज को भी उसमें क्या कर रहे होते हैं, टेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज डेडिकेटेड टू डेवलप इम्पीरिकल एविडेंस। तो जब भी हम रिसर्च करते हैं तो जो मेन पर्पस हमारा होता है वो होता है कि हम कोई इम्पीरिकल एविडेंस मतलब कलेक्ट करें, मतलब कोई डेटा या रिजल्ट हम कलेक्ट करें, ठीक है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस हैं, क्लिनिकल प्रैक्टिसेस हैं या नॉलेज है, उसको हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, फिर एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट इज जनरेट फाइंडिंग टू रिफाइन एंड इम्प्रूव प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस। तो जब भी हम जितना ज़्यादा हम रिसर्च करते हैं या रिसर्च के हम सारे एस्पेक्ट्स को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, तो इससे क्या होता है, जो भी हमारी फाइंडिंग्स होती हैं वो रिफाइन होती जाती हैं, और जो हमारा प्रोफेशनल प्रैक्टिस है वो क्या होता जाता है, इम्प्रूव होता जाता है। जैसे मैंने भी आपको बताया था कि जितनी भी एम्पिरिकल वैल्यूज़ हैं, अगर वो मतलब प्रूफ होती हैं तो उनको हम क्या करते हैं, फिर प्रैक्टिस में लेते हैं उनके डेटा के हिसाब से या उनके एविडेंस के हिसाब से। तो हमारी प्रोफेशनल प्रैक्टिस भी क्या होती है, इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट है रिसर्चर्स एक्सपर्टीज, इंटरेस्ट, मोटिवेशन एंड करेज। यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर रिसर्चर ही इंटरेस्टेड नहीं होगा उस रिसर्च को करने में, या वो एक्सपर्टीज नहीं है, या वो मोटिवेटेड नहीं है, तो कोई भी रिसर्च कंप्लीट नहीं हो सकती है। क्योंकि ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो कि एक अच्छी रिसर्च को कंडक्ट कराने में रिसर्चर का हेल्प करते हैं। तो रिसर्चर में ये सारी मतलब चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट इज एडिक्वेटली कम्युनिकेटेड। अगर आपने एक रिसर्च कर ली है बट आपने वो रिसर्च का रिजल्ट, रिसर्च के एविडेंसेस पब्लिकली मतलब कम्युनिटी में आपने फॉलो नहीं, मतलब कि लोगों में कम्युनिकेट नहीं किया है, तो ये लोगों के लिए बेनिफिशियल नहीं हो पाएगा। तो जो भी रिसर्चेस होती हैं, गुड रिसर्च हम उसी को मानते हैं जो आपने इन्फॉर्मेशन गैदर की है, आप उसको क्या करिए, अदर लोगों में डिसएमिनेट करिए, मतलब कम्युनिकेटेड करिए, ठीक है। लास्ट हम देखेंगे क्वालिटीज ऑफ अ गुड रिसर्चर। तो एक जो अच्छा रिसर्चर होता है उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने एक एक्रोनिम फॉलो किया है रिसर्चर का, तो इससे आपको लर्न करने में भी हेल्प मिलेगी। तो ए स्टैंड्स फॉर रिसर्च ओरिएंटेड, ई फॉर एफिशिएंट होना चाहिए जो भी रिसर्चर है हमारा, एस मतलब साइंटिफिक होना चाहिए, जितनी भी रिसर्चेज होती हैं वो हमेशा आपको साइंटिफिक मेथड फॉलो करके ही करना है। देन ई फॉर इफेक्टिव होना चाहिए, ए फॉर एक्टिव होना चाहिए, आर फॉर रिसोर्सफुल मतलब वो कम रिसोर्सेज में भी बहुत कुछ कर सके, या जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसको वो मैनेज करके रिसर्च करे। क्रिएटिव होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि छोटे से प्रोजेक्ट में भी हाई बजट का क्या कर रहा है वो यूज़ कर रहा है। देन राइगरस होना चाहिए। थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं टॉपिक। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।